राधे राधे प्रिय सज्जनों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज हम सभी इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के भूमिका में पार्ट 3 यानी कि भाग 3 हम लोग श्रवण करेंगे। पिछली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी भूमिका हमने आपको श्रवण कराया और यह भगवद गीता की तीसरी भूमिका जो है आज हम सभी इसमें श्रवण करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार की अत्यंत सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए, अद्भुत अद्भुत जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें। अगर आप घंटा दबाइएगा तभी सारा अपडेट, सब कुछ, समस्त जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल में आपको संपूर्ण भगवद गीता सुनने और समझने को मिलेगा। अत्यंत गूढ़ गूढ़ बातें, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर धरती पर ब्रह्मांड में न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ है और न कोई होगा। इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण मोटिवेशनल स्पीकर थे। आज की भाषा में अगर कहें तो मोटिवेशनल स्पीकर। जी हाँ, तो आज वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सभी मूल बात पर आते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवत गीता का भक्त बन सकते हैं, भगवत गीता को समझ सकते हैं, भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। कौन भक्त भगवान के किस प्रकार से भक्त बनना स्वीकार करता है, यह सारी जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी देख लें। चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले भगवत गीता है क्या। देखिए, भगवत गीता को जानने से पहले भूमिका जानना बहुत जरूरी है और किसी भी शास्त्र को, किसी भी ग्रंथ को जानने से पहले वह क्या है, उसका लाभ क्या होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम सभी यही जानेंगे, श्रवण करेंगे कि भगवत गीता क्या है। प्रिय सज्जनों, भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। यह जो भौतिक संसार है उसके अज्ञान तिमिर से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वही श्रीमद् भगवद गीता है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। तब जब शरण ग्रहण की, तब उसके फल स्वरूप भगवान भगवत गीता का उन्हें प्रवचन सुनाए। न केवल अर्जुन, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व भी अनस्तित्व है, उसी परिवेश में है। वस्तुतः हमें अस्तित्व अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए और अस्तित्व की ओर बढ़ना चाहिए। तो हमारा अस्तित्व क्या है? प्रश्न उठता है कि अस्तित्व हमारा क्या है? तो इसका सीधा साफ उत्तर है सनातन। अस्तित्व ही मेरा सनातन है। सनातन से आप जब तक जुड़े रहेंगे तब तक आपका अस्तित्व बचा रहेगा। जिस दिन आप सनातन से विमुख हो गए, उसी दिन से आपका अस्तित्व अनस्तित्व में बदल जाएगा। इसलिए हमारे प्रिय सज्जनों, आप सभी को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अपने सनातन जागृति को ज्यादा से ज्यादा हर प्रकार से, जिस प्रकार से आप चाहें, जितना चाहें, आप सनातन को बढ़ावा दें, सनातन को बढ़ाएं, क्योंकि यही मेरा अस्तित्व है,
लेकिन हम किसी न किसी कारण में असत्य में डाल दिए गए हैं। असत्य का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है। जैसे कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में जो वास्तव में यह जानते हैं और जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि इस प्रकार की भांति भांति। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे यह अनुभूति ही नहीं होती है कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, जिसका प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म को जानने का जिज्ञासा, जानने का इच्छा। मनुष्य के सारे क्रियाकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे, यानी कि जानने का प्रयत्न ना करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद वह कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। वही सुपात्र है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए, और अर्जुन जो थे वह इस प्रकार के ही विद्यार्थी थे। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, कोई भी मनुष्य अपने स्वाभाविक जीवन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाधिन के द्वारा निगल लिए गए हैं। अविद्या रूपी उस जाल में हम जकड़े हुए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अविद्या से मुक्त था, समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर के भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए और जीवन की योजना का निर्धारण करने के लिए वह तत्पर हुए। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्णतः रूप से वह समझ सकेगा। देखिए प्रिय सज्जनों, भगवत गीता की यह विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल समस्त ब्रह्मांड की कला विधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न क्रियाकलापों से
ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें यह अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहें उन्हें कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ अगर जाने कि जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, कि भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते हुए देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है और बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को न मानना यह बचपना होगा। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था में परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे कि सोने का एक कण भी सोना है और समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में ही है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने को प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसी की व्याख्या जो है वह श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। प्रिय सज्जनों, यह जो भौतिक प्रकृति है यह क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है और जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं।
इसका उल्लेख जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयमितस्त्वन्याम, यह भौतिकी प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है। जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक क्रियाकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये क्रियाकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने क्रियाकलाप कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ मान लेते हैं कि मैं एक व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली। तब मैं संपत्ति के सुख का भोक्ता हूं। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में मेरा सारा धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता हो जाता हूं। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यही कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रवृत्ति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है, यानी यह झूठ नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता है, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर वह लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है उनका। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर आपसी संबंध में है और सभी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ व अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ में ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं
और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का एक अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव ही चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही इन दोनों में अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। इसलिए भगवान सबसे परिचित हैं। हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि भगवान सभी में वास करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान सभी में अप्रत्यक्ष रूप से वास करते हैं। यह भी जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से वह इस प्रकार से भगवान परिचित रहते हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को भगवान निर्देशित करते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप और पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं और पहनते हैं, चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का, पूर्व कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। यह क्रियाकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतो गुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्म, पूर्व कृत कर्म के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है और 1 कर्म शाश्वत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है
प्रिय सज्जनों, कि ईश्वर, जीव, प्रवृत्ति, काल, ये चार जो है वह शाश्वत है, और जो कर्म है वह शाश्वत नहीं है। कर्म का अच्छा करने से आपका फल भी बदल जाता है, कर्म बुरा करने से आपका फल बदल जाता है। कर्म बुरा करेंगे तो बुरा फल आपको प्राप्त होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। वह कर्म इसलिए शाश्वत नहीं है, वह सनातन नहीं है। कर्म अगर आप बुरा करिएगा तो आपको कर्म का फल भी बुरा भोगना पड़ेगा। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है, यानी कि भगवान और जीव दोनों समान हैं। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना जो है वह भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच में परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। कांच का जो रंगीन कांच से जो परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना जो है वह भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि में कलुषित नहीं है, यानी दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है, यह घमंड कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है, और अध्यात्मवादी के लिए
प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते हुए पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है, इसके बारे में जानकारियां प्रिय सज्जनों अगली वीडियो में, अगली भूमिका में, पार्ट 4 में, भाग 4 भाग में हम सभी श्रवण करेंगे। आज की इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता की आपको यह जानकारियां किस प्रकार की लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सभी सनातनी तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, तभी सभी सनातनी तक वीडियो पहुंचेगा, सभी इससे अपना लाभ ले सकेंगे और इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत अद्भुत बातें आपको इससे मोटिवेशन आपको मिलेगा, और श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण अध्याय आपको इस चैनल में सुनने को मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तभी सारे नोटिफिकेशन, सारी जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। प्रिय सज्जनों, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। दीजिए इजाजत। राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम, धन्यवाद।